यूपी का चुनाव अपना अपना दांव। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान लोकसभा चुनाव में स्थापित कर दी। वो समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, वर्तमान में उनके बेटे अखिलेश यादव अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं। वर्तमान में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उनकी एक अलग पहचान है। वैसे तो दिल्ली के नोएडा में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और दूसरे ही दिन अखिलेश यादव जाकर वहां रैली कर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरह से आक्रामक होकर हमला करते हैं। आज उस उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं जिसका रुख या जिसका असर पूरे भारत पर पड़ता है। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो भारत की सभी बड़ी पार्टियों का नज़ारा उस पर टिका होता है। जहां कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी है, उस जमीन को स्थापित करने के लिए अपनी नई नई रणनीति बना रही है। वहीं पर अजय राय भी पूरी तरह से आक्रामक होकर उत्तर प्रदेश में खूब रैलियां कर रही हैं और जन संबोधन भी खूब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग अलग माध्यम से जाकर जन जन में अपनी चेतना को जगाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जोरदार तरीके से अपना प्रचार शुरू कर दी है। वैसे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा चेहरा जिनका नाम योगी आदित्यनाथ, वर्तमान के मुख्यमंत्री, अपने काम और अपने नियम कानून को लेकर और साथ में प्रशासनिक व्यवस्था पर अपनी एक अलग पकड़ बनाकर और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर जो काम कर रहे हैं, जिसके वजह से उनका चेहरा उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। यह हम नहीं कह रहे हैं, काफ़ी बड़े रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हुए जो कि वहाँ की धरातल की स्थिति को समझते हैं, उसके बाद वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा पाना मुमकिन इतना नहीं है जितना लोग सोच रहे हैं। वैसे तो योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कुर्सी आएगी और कुर्सी जाएगी, मुझे कुर्सी का कोई लोभ और लालच नहीं है। वैसे तो कथनी और करनी में लोगों के फर्क हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने निर्णय को लेकर कितना अडिग हैं और जो वो कहते हैं वह करते हैं, यह भी उनका एक स्वभाव रहा है। योगी आदित्यनाथ तो एक तरह के संत के तौर पर अपनी पहचान बनाए, लेकिन जब वो भारतीय राजनीति में अपनी एंट्री लिए, सबसे कम उम्र के सांसद बने और उसके बाद सियासत की नुमाइंदगी जब वो करना शुरू किए, जब विपक्ष काफ़ी मजबूत स्थिति में था, तब वो हिंदुत्व की बात करते थे और हिंदू युवा वाहिनी पार्टी बनाकर वो राजनीति में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करते। वो योगी आदित्यनाथ जिनका जीवन काफ़ी संघर्षों से और चुनौतियों से भरा रहा। वो योगी आदित्यनाथ जब वो संकल्प और सिद्धि लेने के बाद राजनीति में एंट्री करते हैं और बाबा गोरखनाथ का जब गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, तो भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति की नुमाइंदगी करने का उन्हें मौका मिलता है। आप लोगों ने कोरोना काल में भी देखा, जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है। उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। वैसे तो विपक्ष तमाम बातें कहा, विपक्ष ने ये कहा जो अपने बाप के अंतिम यात्रा में नहीं गया, ये तमाम इस तरह की बातें कही गई। लेकिन वास्तव में कोविड के दौरान में इतने बड़े प्रदेश, इतना बड़ा आबादी वाला प्रदेश, जिसको मैनेज करने में बहुत सारे मैनेजमेंट की ज़रूरत थी और साथ में सही डायरेक्शन की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यों से अपनी एक अलग पहचान उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दी। एक तरह से देखा जाए, योगी आदित्यनाथ का नाम सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में जहाँ भी हिंदुओं पर अन्याय होता है, लोग कहते हैं हमारा मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ की जैसा हो। अब वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत इतना आसान अखिलेश यादव के लिए भी नहीं है, क्योंकि अब यम-वाई फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव वाला जो वोट बैंक है, और दूसरा उन्होंने जो पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब ये समीकरण कितना सेट होगा जब वहाँ पर असदुद्दीन अवैसी की एंट्री होगी। उस एमआईएम पार्टी जिसका एंट्री जब बिहार में होता है तो विपक्ष को वो पूरी तरह से चौंका देते हैं। एमआईएम पार्टी जो जीत वहाँ पर हासिल करती है, वह असदुद्दीन अवैसी के पार्टी का कद भी बढ़ता है और साथ में उनका राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ जाता है। ओवैसी को हल्के में लेना राजनेताओं के लिए बहुत
छोटी सोच हो सकती है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, तथ्य के साथ कह रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी आपने देखा बीएमसी चुनाव में योगी आदित्यनाथ विपक्ष की पार्टियों से ज़्यादा मजबूत स्थिति में नजर आए। वैसे तो अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में वो अपनी जमीन को तलाश रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंकों को अब पूरी तरह से खंगालने में लगे हुए हैं। जहां उन्होंने शौकत अली को मैदान में उतारा है और प्रारंभिक तरीके से जिस तरह से आक्रामक होकर शौकत अली अपनी बातों को रखते हैं, और उसके बाद एमआईएम का पार्टी का जो कद है वो उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ रहा है, इस पर भी अखिलेश यादव को ग्राउंड जीरो पर देखना भी होगा। क्योंकि मुसलमान समाज भी जब वो अपने कौम की बात आती है, वो लोग एक होने में थोड़ा भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अखिलेश यादव को क्या अब राजनीतिक फार्मूला बदलना होगा, या फिर उसी फार्मूले पर उनको विश्वास है जिस पर वो कार्य कर रहे हैं? वर्तमान की परिस्थिति को परखते हैं और भविष्य की परिस्थिति को समझते हैं, और अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो चर्चा है, और उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन काबिज होगा, और उत्तर प्रदेश की कुर्सी, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे तो लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो भी मुखिया बनता है उसका आवास लखनऊ में ही होता है। नवाबी कहाँ है, कैसी है, क्या है, ये तो वो बताएंगे जो वहाँ के नवाब हैं। लेकिन सियासत का नवाब कौन होगा, ये जनता अपना रुख तय करेगी। ग्राउंड जीरो की अगर माने तो योगी आदित्यनाथ का भी धरातल पर काफ़ी सकारात्मक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर मिल रही हैं, तो वहीं पर कुछ लोग उस पर आपत्ति भी जता रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा, आकलन करना होगा कि परसेंटेज कितना है समर्थन करने वालों का और कितना परसेंट है असमर्थन करने वालों का। अगर परसेंटेज का आंकड़ा देखेंगे तो उसके आधार पर भी ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। वो हिंदुत्व पर खुलकर को बोलते हैं, और वो एक तरह से वो कई सारे ऐसे कार्य भी उत्तर प्रदेश में किए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का भी कद काफ़ी उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन की है, अगर वो प्रदर्शन वापस करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा चुनौती खड़ा हो सकता है। लेकिन चुनाव से पहले क्या क्या रणनीति बनेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि कल योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब सम्मानजनक मानदेय भी देंगे। मानदेय यानी जो संविदा पे कर्मचारी हैं या फिर जो आंगनबाड़ी में कार्य करती महिलाएं हैं, उनको भी सम्मानजनक राशि उनको सैलरी के तौर पर देने का भी उन्होंने वादा किया है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बोलियां अब तेज होती जा रही हैं। आप बने रहिएगा इस वीडियो में और आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत का राजा कौन होगा, और लखनऊ नवाबों के शहर का नवाब और उत्तर प्रदेश की सत्ता और कमान को संभालने वाला जो उस कुर्सी पर बैठेगा वो कौन होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।